संतों के प्यारे वचन हैं, मुक्ति द्वारा सांकरा, राई दस में भाए, मन तो मैंगल हो रहा, पहुंच कई विधि जाए। और मुक्ति का जो द्वार है ना, सिर के ऊपर दशम द्वार है, वो सांकरा है, वो बारीक है, वो पतला सा है, बिल्कुल छोटा सा रास्ता है। और मन जो है वो हाथी के रूप में है, वो हाथी के रूप में फैल रखा है। तो उसको समेट कर उस द्वार से बाहर लेकर जाना है। यहां से मुक्ति का द्वार यहां है। ये 9 दर है, 9 दर मतलब 9 घर है, 9 आंखें। देखो, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 4, ये 2 6, और मुंह 7, और नीचे के 2 द्वार 9। तो ये 9 द्वार है, जो इनमें ही भटकता रहता है मन। कानों से कुछ सुन लूं, आंखों से कुछ देख लूं, नाक से कुछ सूंघ लूं, मुंह से कुछ खा लूं, और नीचे के द्वार तो कहने की बात ही नहीं है ना। इनमें ही मन भटकता रहता है। किसी भाग्यशाली जब गुरु की शरण में आते हैं तो गुरु महाराज उस 10वें द्वार का सीक्रेट बताते हैं। गुरु महाराज उस 10वें द्वार का सीक्रेट बताते हैं। हमारे संतों ने उस 10वें द्वार के सीक्रेट को विस्तार से यहाँ पर बताया, ताकि समझ में आ सके उस 10वें द्वार का सीक्रेट। वो 10वें द्वार का सीक्रेट, 9 दर ठाके धावत राये, 10वें घर निज वासा पाए, अनहद शब्द बजय दिन रात, गुरुमत शब्द समाये। तो 9 दरों में भागता है मन, इसको खींच कर यहां से 10वें घर निज वासा पाए। वो सिर के ऊपर है, वहां पर वास करना सीखना है, वहां पर वास करना सीखना है। वहां पर अनाहद शब्द हो रहा है, और गुरुमत शब्द समाये। जो व्यक्ति वहां पहुंचेगा गुरु की कृपा से, वो यहाँ पर वो उस शब्द में जाकर समा जाएगा, और उसकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। इसलिए कोई भी उसको अच्छे से याद रखना, उस शब्द में जाकर वहीं पर ही आनंद पाएगा, वहीं पर ही आनंद पाएगा। ये है मुक्ति का द्वार। जो यहां से गया वो पार है, उसको दोबारा संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नहीं है, यहां से नहीं गया तो नीचे के द्वारों से गया, तो बार बार मरेगा, बार बार जन्मेगा। अभी तक जो हुआ वो हुआ। अब इस बार 10वें द्वार से बाहर की यात्रा करनी है। हर रोज ये प्रयास कर। तो क्या करना है उसके लिए? 3 4 बातें नोट करने के लिए। एक, अजपा जाप, सतगुरु के दिए हुए प्यारे नाम का अजपा जाप करना। दूसरा, जब तक संभव हो जीव को तालू से लगाए रख, अपर अपर पैलेट पर होल्ड करके लगाए रखना। तीसरा, जितना जितना समय मिले, एक तो बैठकर 1 घंटा तो करना ही करना है। ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ जाप मोस्ट इफेक्टिव होता है, मोस्ट। दिन में भी जितना समय मिले, बार 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 ध्यान को समेट कर उस धुन में लगाना, बार बार ध्यान को समेट कर अजपा जाप में लगाना। अजपा जाप की भी मेरे गुरु महाराज जी ने 3 विधि बताई, मतलब तरीके बताए। एक तो सिंपल श्वासों के द्वारा चल रहा है, एक एक मानसिक जाप चल रहा है, मानसिक जाप। समझ में आता होगा, मानसिक जाप है ना। मानसिक जाप, मानसिक जाप तो मन से जपा जा रहा है, उसको उस जाप को मन से जपा जा रहा है। जो भी हो, कांस्टेंट ध्यान तो लगा पड़ा है। इसके साथ संसार के सभी कार्य करते हो, खाना पीना जो भी करें, साथ में भी जाप चलता रहे। लेटे बैठे चालते, खान पान व्यवहार, जहां तहां सुमिरन करे सहजो हिये निहार। इसके लिए कोई पवित्र अपवित्रता की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वा अवस्थाम गतोपि वा यत् सिमरत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतर शुचि। भीतर और बाहर दोनों से शुचि यानी पवित्र हो जाएगा, अगर तू प्रभु के नाम का जाप करता रहेगा तो। बिल्कुल चिंता मत कर। इवन टॉयलेट में अगर जाप चल रहा है तो चलने दो, कहीं बिल्कुल मत सोचो क्या शरीर पवित्र और क्या अपवित्र। लास्ट में मरने के बाद सब अपवित्र ही हो जाएगा, क्या बचेगा? इसीलिए मौत से पहले पहले कर ले, कर ले, ये मौका है। कोई नहीं पूछेगा उसके बाद। लाश पड़े, सब ठाड़ पड़ा चला, जब सब खाक पड़ा रह जाएगा, जब ठाड़ चलेगा बेचारा मौत के बाद। नहीं तो फिर भटकन के लफ्ज वहां कुछ नहीं है वहां पर। तो उसके बाद कोई भटकता रह जाएगा, कहीं नहीं। कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा मौत के बाद, कौन समझाएगा तुझे? बार बार बैठा रहेगा। और वो नेगेटिव शक्तियों के पास, फिर अपने घर वालों के पास आत्मा भटकती है, भटकती है। हाय कहीं से मेरा बच्चा, जीवन भर उस बच्चे से मोह नहीं निकाला। आप अभी से मोह निकाल लेना, मोह निकाल लेना बच्चों से, नहीं तो फिर बैठा रहोगे यहीं पर। अभी भी हमने देखा अनेक आत्माओं, गुरु महाराज जी दिखा देते हैं कि आत्माएं अभी भी ऐसी भटक रही हैं, इधर उधर परेशान हो रही हैं। और वही भटकती हैं, अपने घर वालों के आसपास घूमती हैं, देखती हैं हम क्या कर रहे हैं। तो व्हाट, क्या जिंदगी भर जो है, जिंदगी भर क्या किया? इससे अपने इस मन से सुरती को निकाल नहीं पाए इस संसार से, अभी निकाल लो, गोल्डन चांस है। एहो तेरो अवसर, एहो तेरी बात, जीते जी हो रही है बात।
एहो तेरो अवसर एहो तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार, कह कबीर जीत या हार, बहुविधि कयो पुकार पुकार। अलग अलग तरीकों से बात को कह दी है, बहुविधि कयो पुकार पुकार। इसलिए अभी ये मौका है, ये गोल्डन चांस है, इस सदगुरु के साथ मिलने का ये मौका है। यही समय गुरु पाए में गोता लीजिए खाए, गोता लीजिए खाए नाम के सरवर माही, अवधि जात नगिचान तो फिर ऐसा नहीं। ये गोल्डन चांस दोबारा दोबारा नहीं मिलेगा, अभी मिला है। अभी मिला है तो यात्रा कर लेना। जाप का तरीका बता दिया है, जीभ के तालू से लगाकर अंदर में धुन चलती रहे। मैंने अलग अलग तरीके से जाप बताया, फ्रंट से ऐसे करें, बैक से स्पाइनल कोड के थ्रू जाप ऐसे करें, सिर की चोटी पर ध्यान लगाकर उसके अंदर वो दशम द्वार पर फोकस करें और धीमे धीमे यात्रा ऊपर क्यों ले चलें। उससे पहले उल्टा कुआं, उसके अंदर उठने वाली धुन, उसके अंदर दिखने वाला प्रकाश, वो सारे रास्ते हैं वहां तक पहुंचने के। धीरे धीरे वही प्रयास किया जा रहा है जो हमारे संतों ने, हमारे सदगुरुओं ने हमें रास्ता दिखाया है। हमारे प्यारे भगवान हमें रास्ता दिखा रहे हैं। और जितना हो सके गुरु महाराज जी के स्वरूप को मस्तक पर विराजमान करना। गुरुमुख वो जो ध्यान न खो, गुरु महाराज गुरुमुख वो जो सदगुरु के नाम से के अलावा इधर उधर जितना आप आराम से ले जा सकते हो ना, जीव को तालू से उतना आराम तक लेना है। बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना, पीछे खींचना नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। जितना आराम से ऊपर लगा सकते हो लगा लो, खींच कर नहीं। इसीलिए बिल्कुल एक बार जो भी प्रयास किया जा रहा है, उस लगातार उसमें जाप करके अपनी आत्मा के कल्याण का प्रयास किया जाए। कर लो, कर लो। मौत के बाद कौन कहेगा। और साथ में सेवा भी कर, जो उचित लगे दिन में जितना हो सके। एक बात मन में बिठा के अच्छे से कि मुझे संसार को देना है, मुझे संसार को देना है। आई एम हेयर टू गिव, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। कोई उम्मीद नहीं कर रहा मैं लोगों से कि कोई लोग आके मेरे को कुछ आनंद देंगे। कोई कुछ नहीं देगा, कोई कुछ नहीं देगा। बस मुझे देना है। आई हैव टू गिव, आई एम हेयर टू गिव, आई एम हेयर टू सर्व। और याद रखना, जो देते जाएंगे वो एक दिन अपना भी कल्याण कर लेंगे और देने वाले बनकर प्रभु के चरणों में जा विराजेंगे। नहीं तो लेने वाले ऐसी मृत्यु के बाद भी यहीं भटकते रहे। तो ये मौका है, अब की बार भवसागर से पार। तो महाराज दया करें, ऐसी कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु महाराज की कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे।